टाइटस एंड्रोनिकस और ओथेलो को पूरी तरह से एक्सप्लेन करने के बाद आज हम डिस्कस करने वाले हैं एज़ यू लाइक इट। एज़ यू लाइक इट ये जो स्टोरी है रिटन बाय शेक्सपियर, और क्या क्या इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, समरी है, कोटेशन है, करेक्टर हैं, ये सारी चीज़ें जहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ये सारी चीज़ें हम इस लेक्चर में देखेंगे। ये लेक्चर थोड़ा लेंदी होने वाला है, हो सकता है कि 1 घंटे से भी ज़्यादा का हो। होप करती हूँ कि आप पूरा सुनेंगे, पढ़ेंगे तो फिर आपको ये जो स्टोरी है, ये जो ड्रामा है, ये टॉपिक आपका पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ से जो क्वेश्चन आने वाले हैं तो वो आप आसानी से कर पाएंगे। बने रहिए मेरे साथ। और सबसे पहले हम देखते हैं एज़ यू लाइक इट। और ये जो एज़ यू लाइक इट ये जो प्ले है, ये क्या है, एक कॉमेडी है। और कैसी कॉमेडी है? एक पास्टोरल रोमांटिक कॉमेडी है। ये क्या है? एक पास्टोरल रोमांटिक कॉमेडी है। अब ये पास्टोरल कैसे? पास्टोरल कहने का मतलब क्या है? पास्टोरल एलिजीज भी हम देखते हैं एलिजीज की कैटेगरी में कि पास्टोरल एलिजी होती हैं, पर ये तो रोमांटिक कॉमेडी है, वो भी रोमांटिक कॉमेडी है। पर इसका बैकग्राउंड जो है, क्योंकि किस में होता है, उसमें जंगल में होता है, वहाँ पर नेचुरल सीनरी है, नेचर के बीच में है, तो इसीलिए ये पास्टोरल रोमांटिक कॉमेडी है जो कंपोज होती है कब? 1599 में इसको कंपोज किया जाता है। और माना जाता है कि ये जो प्ले है शेक्सपियर का, इसका जो सोर्स है वो थॉमस लॉज का जो प्ले है रोज़ालिंड। तो थॉमस लॉज का जो प्ले है रोज़ालिंड यहाँ से लिया गया है। अब देखिए, थॉमस लॉज का प्ले है रोज़ालिंड, और शेक्सपियर कितने ही विटी पर्सन थे, और इसीलिए उनको प्लेगियरिस्ट भी कहा जाता है। मतलब जो व्यक्ति साहित्यिक किसी की साहित्यिक रचना है उनका क्या कर लेता है, थेफ्ट कर लेता है, चोरी कर लेता है, उसको प्लेगियरिस्ट कहते हैं। शेक्सपियर को भी प्लेगियरिस्ट माना जाता है। और उन्होंने किया क्या है इस प्ले में कि थॉमस लॉज का जो प्ले है रोज़ालिंड, इसी पर बेसिस उनका जो ये प्ले है एज़ यू लाइक इट। अब इस प्ले का रोज़ालिंड जो प्ले है ना, अब इन्होंने क्या किया शेक्सपियर ने कि एज़ यू लाइक इट जो प्ले है, अपनी हीरोइन का नाम ही उन्होंने रोज़ालिंड रख दिया। बस इसकी स्पेलिंग में चेंज है LIND, है ना, रोज़ालिंड। ठीक है, रोज़ालिंड। तो ये हमारा क्या है इसके बारे में। और इसकी सेटिंग कहाँ होती है? सेटिंग इनकी है फ्रांस। और सबसे ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सेटिंग के लिए हमें याद रखना है फॉरेस्ट ऑफ आर्डन। यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे इम्पॉर्टेंट करेक्टर। इसके इम्पोर्टेंट करेक्टर की हम बात करें तो सबसे पहले जो करेक्टर है वो है ड्यूक सीनियर, जो क्या होता है, लिविंग इन एग्जाइल, और ये एग्जाइल में है, इसको बनवास दे दिया गया है ड्यूक सीनियर को। दूसरा है ड्यूक फेडरिक, जो कि ड्यूक सीनियर का ही सगा भाई है, उसका भाई होता है, और क्या होता है, यूजरपर ऑफ हिज डोमिनेशन, की जो उसका साम्राज्य है उसको ये हथिया लेता है, छीन लेता है। नेक्स्ट है एमिनीज और जैक्वीज। ये क्या है? लॉर्ड्स अटेंडिंग। ये जो ड्यूक सीनियर है उसके अटेंडर्स हैं, और वो भी क्या किए जाते हैं, ऑन द बेनिस, ड्यूक के साथ वो भी बनवास उनको भेज दिया जाता है, निकाल दिया जाता है राज्य से फेडरिक के द्वारा। लीवो क्या है? एक कोर्टियर है अटेंडिंग ऑन फेडरिक। तो ये इस फेडरिक का जो कोर्टियर है लीव्यू। चार्ल्स क्या है? एक रेसलर है, ये कुश्तीबाज है, पहलवान है। और वो भी क्या है, ये जो है फेडरिक के लिए है ना, रेसलर टू फेडरिक की तरफ से। तो उनके दरबार में जब रेसलिंग होती है तो तब ये इस चार्ल्स रेसलर का नाम आता है। ओलिवर, जैक्वीज एंड ऑरलैंडो। तो ये कौन है? ये तीनों ही सन्स ऑफ सर रॉलैंडी बॉयज़। तो रॉलैंडी बॉयज़ जो है अब नहीं है इस दुनिया में, ये गुजर चुके हैं, और ये सामंत रहते हैं, ये तीनों ही इनके बेटे हैं। अब देखो, शेक्सपियर के जो प्ले होते हैं वो एरिस्टोटल ने कहा है कि भाई जो प्लॉट होगा किसी प्ले में तो वो एक सिंगल प्लॉट होना चाहिए। पर शेक्सपियर क्या करते हैं, इसी बात को शेक्सपियर क्या करते हैं, इसका उल्लंघन करते हैं। वो
एक साथ अपने प्ले में एक से ज़्यादा प्लॉट लेके चलते हैं। तो यहाँ देखिए एक तरफ तो ये 3 भाई हैं, इनकी स्टोरी जो कि ये जो महाराजा होता है रॉलैंडी बॉयज़ सामान तो होता है ये जो गुजर चुका है, अब इनका राजपाट ओलिवर के पास आ गया है और अपनी दोनों भाइयों की जिम्मेदारी। तो एक प्लॉट तो यहाँ से चल रहा होता है। दूसरा ड्यूक सीनियर और ड्यूक फेडरिक ये दोनों भाई हैं, तो इनकी स्टोरी चल रही होती है। तो यहाँ पे इस तरह से 2 प्लॉट इस स्टोरी में दिखाए गए हैं। डेनिस और एडम क्या है, सर्वेंट है, पर किसके सर्वेंट हैं, ये ओलिवर के सर्वेंट है। टच स्टोन क्या है, एक कोर्ट जेस्टर है, इसका काम है ऐसी बातें करना जो कि बिटी हैं, है ना। और फिर वो क्या है, वो रिमार्क है और ये हंसाने का काम करता है। ओलिवर सर ओलिवर मार्टेक्स्ट तो ये क्या है, विकार है ऑफ द कंट्री, और जो क्या है पेरिस में जो रहता है सर ओलिवर मार्टेक्स्ट, है ना। तो वे ये क्या है, विकार ऑफ अ कंट्री पेरिस गांव का। कोरिन और सिल्वियस क्या है, ये सेफर्ड से हैं। कोरिस और सिल्वियस ये क्या हैं, सेफर्ड हैं। और विलियम क्या है, एक कंट्री फेलो है इन लव विद ऑड्रे, है ना। तो क्या है, एक कंट्री फेलो है, गांव का व्यक्ति है और इसको प्रेम हो जाता है किससे, ऑड्रे के साथ। नेक्स्ट है रोजालिंड, हीरोइन मानी क्या जाती है, डॉटर है ये ड्यूक सीनियर की। और जो ड्यूक फेडरिक है कौन, सीनियर का छोटा भाई ड्यूक फेडरिक, उसकी बेटी है सीलिया। फीब कौन है, एक सफरडेस है। ऑड्रे कौन है, एक कोर्ट हर्ड है। लॉर्ड्स हैं, पेजेस हैं और अटेंडेंट्स हैं। अब यहाँ सबसे पहले हम देखेंगे करेक्टर है और जो कि हीरो है इस प्ले का, क्या, ऑरलैंडो डी बॉयज़। तो ये क्या है, सन टू रॉलैंडी बॉयज़ का सन, वो बेटा है ये बॉय का। और ओलिवर डी बॉयज़ एंड जैक्विस डी बॉयज़ ये दोनों क्या हैं, ऑरलैंडो के भाई हैं। ओलिवर ऑरलैंडो से बड़ा है जबकि जैक्विस जो है ऑरलैंडो से छोटा है ना। और अभी जो राजपाट है ऑरलैंडो का वो किसके पास है, ओलिवर के पास है, जो कि ऑरलैंडो के साथ बेकार व्यवहार करता है। और ये क्या करता है, फिर ऑरलैंडो लीव्स हिज हाउस, अपना घर छोड़ देता है, एंड गोज़ टू फॉरेस्ट ऑफ आर्डन, और फॉरेस्ट ऑफ आर्डन की तरफ ये चला जाता है। और किसके साथ, इनका ओल्ड सर्वेंट है एडम के साथ ये यहाँ से निकल जाता है। क्यों, क्योंकि ऑरलैंडो लर्न्स दैट हिज ब्रदर ओलिवर इज़ प्लानिंग टू किल हिम, कि उसे अब वो मारना चाहता है, तो इसी वजह से वो वहाँ से निकल लेता है। मतलब जो एडम है वो उसे फोर्स करता है वहाँ से जाने के लिए कि अपनी जान बचाओ, ठीक है। ऑरलैंडो लव्स रोजालिंड, पर जब वो फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में जाता है तो वहाँ रोजालिंड पहले से ही मौजूद होती है और अब उसको क्या हो जाता है, प्रेम हो जाता है रोजालिंड के साथ। एट द एंड ही एंड रोजालिंड गेट्स बैड, है ना। और वो बाद में क्या कर लेते हैं, वेडिंग उनकी हो जाती है, शादी कर लेते हैं वो। ओलिवर डी बॉयज़ की बात करें तो ये बड़ा धोखेबाज ट्रीचरस यूथ होता है, मगर ये भी बाद में जब फॉरेस्ट ऑफ आर्डन की तरफ जाता है तो इसका स्वभाव चेंज हो जाता है। और ये क्या करता है, ट्राइज टू किल ऑरलैंडो, हाँ प्लानिंग करता है अपने भाई को मारने की। ऑरलैंडो सेव्स हिम, पर ये इसके विपरीत क्या होता है कि ओलिवर तो प्लानिंग कर रहा है कि किस तरह से ऑरलैंडो को मारा जाए, पर जब वो उसे मारने आता है तब क्या होता है, उससे पहले की घटना ऐसा होता है कि ओलिवर खुद एक भूखी शेरनी के सामने होता है और हाँ वहाँ पे रेस्ट कर रहा होता है, वहाँ शेरनी होती है। तो फिर क्या करता है, जो ऑरलैंडो है अपने भाई ओलिवर को सेव कर लेता है फ्रॉम बीइंग किल्ड बाय अ डेडली स्नेक। अच्छा हाँ, स्नेक भी होता है और वो फॉक्स या लॉयनेस भी होती है वहाँ पर, उससे क्या कर लेता है, सेव कर लेता है, बचा लेता है अपने भाई को। कौन बचा लेता है, ऑरलैंडो लेता है, किसको बचा लेता है, ओलिवर को बचा लेता है। और ये भी एक सीन होता है जिसकी वजह से जो ओलिवर है पूरी तरह से चेंज हो जाता है। फाइनली 2 ब्रदर्स आर रिकनसाइल्ड, तो दोनों ही क्या हो जाते हैं, रिकनसाइल हो जाते हैं, फॉल इन लव विद सीलिया। अब जो ऑरलैंडो है वो तो क्या है कि पहले से ही प्रेम में है, किसके प्रेम में है, रोजालिंड के प्रेम में है, जो कि हीरो है और हीरोइन ही है, ठीक है।
हीरोइन है, और ओलिवर क्या होता है बाद में इसको भी प्रेम हो जाता है, और किससे हो जाता है, सीलिया से हो जाता है। सीलिया हमेशा रोजालिन के साथ रहती है। नेक्स्ट है जैक्स डी बॉयज़। तो ये जो जैक डी बॉयज़ है रोलैंडो का सबसे छोटा सन होता है, सन ऑफ रोलैंडो डी बॉयज़, और ब्रदर टू ऑरलैंडो एंड ओलिवर, इन दोनों का भाई होता है। फेवर्ड बाय ओलिवर ओवर ऑरलैंडो एंड ही इज सेंट टू स्कूल। अच्छा हाँ, और वो क्या किया जाता है, ओलिवर इसका फेवर करता है छोटे भाई का, और इसको स्कूल भी भेजता है, पढ़ाता भी है, पर इसके बावजूद इसको तो वो प्रेम वगैरह करता है, स्कूल वगैरह भेजता है, शिक्षा देता है, पर ऑरलैंडो के साथ ऐसा व्यवहार वो नहीं करता, इसी वजह से वो उसके अगेंस्ट रहता है। ठीक है, और नेक्स्ट है ड्यूक फेडरिक। अब ड्यूक फेडरिक यहाँ जो हैं द विलेन ऑफ दिस कॉमेडी, इस कॉमेडी का विलेन है। और क्यों विलेन है ड्यूक फेडरिक, क्योंकि वो करता है वेनिस, वनवास दे देता है अपने बड़े भाई एल्डर ब्रदर ड्यूक सीनियर को, है ना, ड्यूक या ड्यूक सीनियर को वनवास दे देता है, भेज देता है, राज से निकाल देता है, इस वजह से। ऑल्सो एग्जाइल्स हिज ब्रदर्स डॉटर रोजालिन। देखो पहले जब वो अपने भाई को स्टार्टिंग में, जब पहले ही क्या है, जब हम प्ले देखते हैं तो ऑलरेडी हमें पता चल जाता है कि उसने इसको एग्जाइल कर दिया है ड्यूक सीनियर को, किसने, फेडरिक ने। मगर हम यहाँ देखते हैं कि ये बताया जाता है कि रोजालिन को रोक लिया जाता है, किसके लिए, सीलिया के लिए। ठीक है, अब मगर बाद में जब रोजालिन बड़ी हो जाती है, रोजालिन का जो कॉम्प्लेक्शन है वो बड़ा फेयर है और सीलिया का नहीं है, इसलिए रोजालिन को बड़ा ही प्रेज़ भी मिलता है, जिसकी वजह से जो फादर है फेडरिक, वो इस बात से नाराज़ और परेशान रहता है। अब वो यहाँ पे रोजालिन को भी एग्ज़ाइल करने को कह देता है ना, निकलने को कह देता है घर से, और बड़ी ही परेशान हो जाती है कि वो अब घर से कैसे जाए, है ना। अब नेक्स्ट है इन द एंड ही कन्वर्ट इनटू आ हर्मिट। पर एंड में क्या होता है, जब ये फेडरिक भी फॉरेस्ट ऑफ आर्डन की तरफ आता है, तो ये क्या हो जाता है, ये भी कन्वर्ट हो जाता है, ये इसमें भी परिवर्तन आ जाते हैं। फॉरेस्ट ऑफ आर्डन कुछ मैजिक है, कुछ जादू है, जिसमें इसके अंदर बड़ी ही शांति है, बड़ा ही पीसफुल माहौल है, प्रेम वगैरह है, बहुत अच्छा ये एक ऐसा वहाँ पे रहने का जगह है, तो वो भी हर्मिट बन जाता है एंड लीड्स मोनेस्टिक लाइफ इन द फॉरेस्ट ऑफ आर्डन। और अब ये मोनेस्टिक लाइफ को यहाँ पे जीता है, साधु सन्यासी बन जाता है। नेक्स्ट है हीरोइन इस प्ले की रोजालिन है, और ये क्या है, द हीरोइन ऑफ द प्ले। और क्या होता है, द डॉटर ऑफ ड्यूक, डॉटर ड्यूक की क्या होती है, ड्यूक सीनियर की डॉटर, बेटी होती है, एग्जाइल्ड बाय हिज अंकल फेडरिक, और इसको देश निकालिया दे दिया जाता है फेडरिक के द्वारा, एकम्पनीड बाय सीलिया एंड टच स्टोन, है ना। पर ये जो जाती है तो सीलिया इसको अकेले नहीं छोड़ती, है ना, सीलिया भी इसके साथ आती है, जो टच स्टोन है वो भी इसके साथ आता है। सी डिसगाइज इन हर सेल्फ एज अ यंग मैन नेम गैनीमेड। हाँ, अब इस बात को याद रखना है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्या कि जो रोजालिन है अपने आप को डिसगाइज कर लेती है, भेष बदल लेती है, और एक यंग मैन का वो भेष रूप ले लेती है, और जिसका नाम क्या होता है, गैनीमेड। उसका नाम क्या होता है, गैनीमेड, इन द फॉरेस्ट ऑफ आर्डन। जबकि अच्छा हाँ, जबकि एक और, हाँ चलो ठीक है, आगे उसे हम देखेंगे। नेक्स्ट करेक्टर है ड्यूक सीनियर। अब ये क्या होता है, फादर टू रोजालिन, रोजालिन का फादर है, बैनिस्ड द फॉरेस्ट ऑफ आर्डन बाय हिज ब्रदर यंग फेडरिक। तो यंग फेडरिक के द्वारा इसको बैनिस कर दिया गया है। कितना उल्टा सिचुएशन है वहाँ, यहाँ छोटे भाई ने उसको निकाल दिया है घर से बाहर, वहाँ ऑरलैंडो को बड़े भाई ने निकाल दिया है, और सभी भाग रहे हैं फॉरेस्ट ऑफ आर्डन की तरफ। इन द एंड ऑफ द प्ले ही गेट्स हिज प्रॉपर्टी एंड पोजेशंस। पर ये क्या होता है, एंड में क्या होता है, क्योंकि फेडरिक जो है, यंग फेडरिक, जब फॉरेस्ट आर्डन की तरफ वो आता है तो वो पूरी तरह से चेंज हो जा रहा है। अब वो चेंज हो जा रहा है, वो तो बन गया हर्मिट। अब उसने अपनी संपत्ति वगैरह सारी की सारी छोड़ दी, तो फिर एंड में दिखाई देता है, पता चलता है कि ड्यूक सीनियर उन सबको पजेस कर लेता अपनी प्रॉपर्टी को, मगर वो पजेस करके अपने पास नहीं रखता। रोजालिन ऑरलैंडो की शादी हो जाती है तो वो उनको उनकी जो प्रॉपर्टी है उसको रिटर्न कर देता है। अब यहाँ देखिए सीलिया, यही मैं बता रही थी कि रोजालैंड की कज़न है सीलिया, और क्लोज फ्रेंड भी है, और ड्यूक फेडरिक की डॉटर है ये, ठीक है। ए कंपनीज रोजालिन टू द फॉरेस्ट ऑफ आर्डन, और वो क्या करती है, रोजालिन के साथ जाती है फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में, और अपने आप को डिस्गाइज कर लेती
लेती है एलिना के नाम से, एलिना, है ना, एलिना वो बन जाती है। और ये तो लड़की का ही भेष में है, लड़की के ही भेष में, पर इसका नाम एलिना है। पर जो रोजालिन है गैनीमेड के भेष में है और वो लड़का है, ठीक है, लड़के के भेष में उसका नाम है गैनीमेड। अच्छा, सी मीट्स ऑरलैंडोज ब्रदर ओलिवर एंड फॉल्स इन लव विद हिम। और क्या होता है कि वो जो सीलिया है बाद में क्या होती है, जब ओलिवर से मिलती है तो वो क्या होती है, उसको प्रेम हो जाता है। तो ये क्या है, वन साइड प्रेम है। और इसमें ये कॉमेडी में ऐसा ही है, इसकी थीम ही, मोटिव ही ऐसा है कि जो भी मिलता है एक ही नज़र में उसे प्रेम हो जाता है। टच स्टोन की बात करें तो ये क्या है, क्लाउन है इन द प्ले, ए कंपनीज रोजालिन और सीलिया के साथ होता है, कहाँ तक, फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में जाता है, फॉल्स इन लव विद ऑड्रे, तो ऑड्रे के साथ इसको भी प्रेम हो जाता है, जो कौन होती है, एक कंट्री वीमेन होती है। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट क्लाउन ऑफ द विलियम शेक्सपियर। देखो टच स्टोन क्या है, हर एक मतलब कॉमेडी जहाँ भी देखने को मिलेगी आपको टच स्टोन देखने को ऐसा जेस्टर मिलेगा, क्लाउन मिलेगा, ठीक है। तो ये क्या है, ग्रेटेस्ट क्लाउन है। नेक्स्ट है जैक्स। तो क्या है, वन ऑफ द ड्यूक सीनियर्स नोबलमैन जैक। दो जैक हैं, देखो जैक ओलिवर और सर रोलैंडी बॉयज़ का नाम भी जैक है, जो ओलिवर और ऑरलैंडो और जैक है ना, और इसका भी नाम जैक्स है। तो ये मेलनकली जैक्स है ना। तो लिव्स विद ड्यूक सीनियर, ये तो ड्यूक सीनियर के साथ रहता है इन द फॉरेस्ट में। अब शेक्सपियर को भी नाम की कमी पड़ गई तो उसने यही नाम रख लिया होगा, ठीक है, चलो हमें तो याद रखना है। और ये जो जैक्स है तो क्या जाना जाता है, मेलनकली जैक्स। एडम एंड डेनिस, और ये कौन होते हैं, एडम एंड डेनिस, ये होते हैं सर्वेंट ऑफ ओलिवर, ओलिवर के सर्वेंट होते हैं। कोरिन एंड सिल्वियस, ये भी सेफार्ड्स होते हैं, कोरिन एंड सिल्वियस सेफार्ड्स होते हैं, और ये मेल सेफार्ड्स हैं, है ना। और ऑड्रे, तो ऑड्रे कौन है, एक कंट्री व्यूमन है, लव्स एंड बैड्स विलियम। तो जो विलियम से क्या करती है, क्या कर लेती है, प्रेम कर देती है, टच स्टोन है ना, उसका नाम विलियम है। सिल्वियस की यहाँ बात आती है तो सेफर्ड है हु लव्स फीब। सिल्वियस जो है क्या करता है, फीब से प्रेम करता है और फीब कंस्टेंटली रिजेक्ट हिम। पर यहाँ मज़े की बात ये ही कॉमेडी का एक और कारण होता है कि रोजालिन होती है किसके भेष में, वो लड़की है पर लड़के के भेष में है, और मगर फीब जो है तो इसी से प्रेम कर बैठती है। तो यहाँ बड़ा मज़ा आता है इस स्टोरी में। ही कंस्टेंटली थ्रीट दैट ही विल सुसाइड, और वो दैट ही विल सुसाइड, अच्छा, ही कॉन्स्टेंटली थ्रीट, अच्छा, ये जो फीब है, सॉरी, जो फीब तो फीमेल है, सिल्वियस कॉन्स्टेंटली थ्रीट करता है कि वो सुसाइड कर लेगा। फीब क्या है, पास्टोरल गर्ल है, बिलव्ड है किसकी, सिल्वियस की। सी फॉल्स वाइडली इन लव विद गैनीमेड। हाँ, फीब जो है गैनीमेड जो रोजालिन के रूप में है उससे प्रेम करती है। फाइनली सी बेड्स सिल्वियस, पर फिर बाद में क्या होता है, अब रोजालिन तो क्या है, फीमेल है, वो कैसे फीब से विवाह कर सकती है ना। तो फिर फाइनली सिल्वियस से वो शादी कर लेती है। नेक्स्ट है एमनीज, तो क्या है, अ लॉर्ड अटेंडिंग ड्यूक सीनियर, और नेक्स्ट ही सिंग्स ब्यूटीफुल लिरिक्स। हाँ, एमनीज को याद रखिए, एमीन्स को याद रखिए, सॉरी, एमीन्स को याद रखिए ब्यूटीफुल लिरिक गाने के लिए। चार्ल्स जो है प्रोफेशनल रेसलर है, और लेव्यू क्या है, कोर्टियर है, अटेंडिंग फेडरिक को अटेंड करता है। नेक्स्ट डेनिस कौन है, तो सर्वेंट टू ओलिवर डी बॉयज़। तो डेनिस कौन है, सर्वेंट है ओलिवर डी बॉयज़ का, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे कोटेशंस, और कोटेशंस बहुत ज़रूरी होती हैं। ये ज़रूरी होता है कि किसने इन कोटेशन को बोला है, ये हमें याद रखना, और किस प्ले से याद आए हैं ये नहीं याद रखना। द वर्स्ट फॉल्ट यू हैव इज़ टू बी लव। तो ये जो बात है जैक्स कहता है, और किससे कहता है, ऑरलैंडो से कहता है, और ये एक्ट 3 सीन 2 में आता है कि जो सबसे वर्स्ट बेकार फॉल्ट जो है तुम्हारा वो ये है कि तुम
जो हो क्या किस में हो, प्रेम में हो। अब यहाँ ऑरलैंडो को तो प्रेम हो जाता है किससे, रोजालिंड से। तो वो क्या करता है कि जो पेड़ हैं उन पर भी कुछ पोइम्स वगैरह लिख लिख के रोजालिंड की प्रेज में वो उनको लटका देता है। तो तब जब जैक्स ऑरलैंडो से कहता है कि जो तुम्हारा फॉल्ट है वो ये है कि तुम प्रेम में हो। अच्छा, देन नेक्स्ट है, देन ले दैट सेंटेंस ऑन मी टू माई लॉर्ड, आई कैन नॉट लिव विदाउट हर। और ये बात कौन कहती है, सीलिया कहती है अपने फादर से। अब ये क्या है, फर्स्ट सीन में है, थर्ड एक्ट में है, सॉरी फर्स्ट एक्ट में है, थर्ड सीन में है। तो सीलिया अपने फादर से कहती है कि अगर ऐसा है कि अगर मतलब देन ले दैट सेंटेंस ऑन मी, कि अगर मान लो कि जो रोजालिंड है उसमें कोई कमी है, वो गद्दार है, तो फिर मुझे भी फांसी पर चढ़ा दो। क्यों, क्योंकि मैं भी उसी तरह की हूँ। क्यों ऐसी हूँ, क्योंकि माई लॉर्ड आई कैन नॉट लिव विदाउट हर, क्योंकि मैं उसके बिना नहीं रह सकती। अगर उसे आप देश निकाला दे रहे हैं तो मुझे भी दे दीजिए। तो इससे क्या दिखता है, इससे दोनों बहनों का प्रेम दिखाई देता है, इससे दोनों बहनों का प्रेम दिखाई देता है। All the worlds are a stage, all the men and women merely players, they have their exiles and their एंट्रेंस। और इस बात को जैक्स द मेलनकली जो है वो कहता है कि ये पूरा जो संसार है वो क्या है, एक स्टेज है, एक रंगमंच है। और यहाँ पे मैन वीमेन क्या हैं, सिर्फ प्लेयर्स हैं। कभी उनकी एग्ज़िट एंट्री होती है, एग्ज़िट होता है, बस इससे ज़्यादा कुछ है नहीं। तो ये आप याद रखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कोटेशन है, अक्सर पूछ ली जाती है कि कहाँ से ये ली गई है। तो एज़ यू लाइक इट प्ले से ली गई है। किसने बोली है, तो जैक्स मेलनकली जो है उसने बोली है। बहुत सारी इतनी अच्छी अच्छी बिटी रिमार्क है, कोटेशन है। वो कोई ऐसा व्यक्ति होता है उसे बोलता है, जैसे टच स्टोन हो गया, जैक्स हो गया, उसी तरह से हमने ओथेलो पढ़ा था। तो इयागो के इतने अच्छे अच्छे कोटेशन हैं। है तो इतना बेकार करेक्टर इयागो, मगर वो क्योंकि ढोंगी है ना, इम्पोस्टर है, वो है कुछ और दिखाता अपने आप को कुछ और है। और इतने अच्छे कोटेशन बोलता है कि बहुत अच्छे कोटेशन बोलता है, और इन्हीं बातों की वजह से वो लोगों को बेवकूफ़ बनाता है। तो जैक्स का खैर ये हाल नहीं है, इयागो जैसा नहीं है ये तो बहुत अच्छा है जैक्स। और ये एक मेलैंकोलिक करेक्टर है, और इसका स्पीच और टच स्टोन की स्पीच जो है बड़े ही इम्पोर्टेंट रहते हैं। एंड वन मैन इन हिज एंड वन मैन इन हिज टाइम प्लेज मैनी रोल्स। और इसी बात को आगे बढ़ाकर बोलता है कि ये जो वर्ल्ड है एक रंगमंच है। तो एक व्यक्ति जो होता है एक समय में अपने कई सारे रोल जो है अदा करता है। वो 7 एजेस की बात है, 7 रोल की बात कर रहा है। ही एक्ट्स बीइंग 7 एजेस, और 7 जो एज हैं, जो उसकी अवस्थाएं, जैसे बचपन हुआ है ना, फिर उसके बाद वो फिर थोड़ा और बड़ा हो जाता है, जवान होता है, बूढ़ा होता है, इस तरह से 7 एजेस बताई हैं, है ना। तो जैक्स ने यहाँ पे 7 एजेस की बात की है इसमें। टाइम ट्रेवल्स विद डाइवर्स स्पेसेस विद डाइवर्स पर्सन्स। अब ये बात जो रोजालिंड है ऑरलैंडो से कहती है। अब यहाँ जब हमारा एक्ट 3 और सीन 2 है, तो रोजालिंड जो है गैनीमेड के भेस में है। अब ऑरलैंडो क्या है, इस रोजालिंड से मिलता है, और जब यहाँ पे बात होती है टाइम की, और रोजालिंड कहती है, और क्या कहती है कि जो टाइम है ये चलता है, ट्रैवल करता है, पर इसके जो चाल है, जो चाल कदमी है, तो वो कैसी है, डाइवर्स है, अलग अलग है, विद डाइवर्स पर्सन। तो अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग तरह से ये चलता है। कि अगर मान लो कि कोई व्यक्ति जो है अपनी प्रेमिका का या प्रेमी का इंतज़ार कर रहा या कर रही है, तो उसका टाइम बड़ा धीरे धीरे निकलेगा वो इंतज़ार करने में। मगर अगर सपोज़ वो उसके साथ ही बैठा है, तो क्या होगा, टाइम इतना जल्दी से निकल जाएगा कि पता भी नहीं चलेगा। तो टाइम का जो है ना स्पीड जो है उस मूड के बिहाफ पर होती है, ठीक है। टाइम की जो चाल है, ओ हाउ bitter a thing it is to look into happiness through another man's eye। और इसको कौन कहता है, इसको सॉरी ये कौन कह रहा है, ऑरलैंडो कहता है। और किसको कहता है, रोजालिंड को कहता है वो। अब यहाँ क्या होता है कि जो उसका भाई है ओलिवर, वो फर्स्ट वन साइड में प्रेम हो गया है उसको सीलिया से, अब सबकी शादी हो रही है ना। तो ये सीन 5 का है,
है ना, एक्ट 5 सीन 2 का है ये। तो यहाँ पे सबकी शादी हो रही है और वो कहता है अब मेरे भाई की तो शादी हो जाएगी, उसे उसकी सीलिया मिल गई, मगर मुझे मेरी रोजालिन नहीं मिली। तो यही बात वो जब रोजालिन गैनीमेड के भेस में है तो ऑरलैंडो गैनीमेड से ही कहता है कि कितना बिटर है, दुखदाई है, आई थिंक इट इज़ टू लुक, अपनी हैप्पीनेस को, अपनी खुशियों को दूसरों की आंखों से देखना कितना ही दुखदाई होता है। नेक्स्ट बड़ा ही अच्छा है ये क्या कि ब्यूटी प्रोवोक्ड थीव्स सूनर देन गोल्ड। तो जो अच्छा चोर क्या होंगे कि सोने को लूटेंगे, बहुत जल्दी लूटेंगे, वो उसे प्रोवोक करता है। मगर जो ब्यूटी है, जो कि वीमन है, वो क्या करता है, वो उसको सोने से भी ज़्यादा जल्दी लूटने का वो उसको क्या करती है, प्रोवोक करती है ना, इंसाइट करती है वो उसे क्या करने के लिए, थीव्स को। तो वो क्या करते हैं, उन्हें जल्दी ही लूटपाट वहाँ से मचाने का छीन लेते हैं, है ना, इसका ट्राई करते हैं। तो ब्यूटी प्रोवोक्ड थीव्स सूनर देन गोल्ड, इसीलिए कहा जाता है कि लड़कियों को ज़्यादा मतलब सच के समझ के ज़्यादा नहीं निकलना चाहिए क्योंकि वो क्या करती है, वो ब्यूटी प्रोवोक करने का काम करती है। तो ये बात कहती है रोजालिंड, और किसको, सीलिया से कहती है। हमारे माता पिता भी क्या है, लड़कियों के लिए सजेस्ट करते हैं कि भाई तुम इतना सजो धजो नहीं, और क्या है कि तुम तो पहले से ही इतनी सुंदर हो, तुम्हारी सुंदरता पे कोई फिदा ना हो जाए, इस तरह की बातें सुनने को मिलती हैं। खैर, ओ हाउ फुल ऑफ बियरर्स इज़ दिस वर्किंग डे वर्ल्ड। तो रोज़लिन कहती है किससे कहती है कि सीलिया से इस बात को कहती है कि हाउ फुल ऑफ ब्रियर्स, तो मतलब थ्रोन से भरा हुआ ये क्या है, ये संसार है, कांटों से भरा हुआ ये संसार है। ठीक है, ब्लो ब्लो दाउ विंटर विंड, दाउ आर्ट नो सो अनकाइंड एज मैंस इनग्रेटिट्यूड। देखो कितनी अच्छी बात है, एमीन्स ने इस बात को ये सॉन्ग के थ्रू कहा है कि जो विंटर विंड है, ब्लो ब्लो करो, तुम तो चलो, है ना, ब्लो ब्लो विंटर विंड, ब्लो ब्लो दाउ विंटर विंड, दाउ आर्ट नो सो अनकाइंड। तो तुम इतना ठंडा चल रही हो विंटर विंड, और इतनी ठंडी चल रही हो, तो मतलब चुभ रही हो, और तुम्हारी वजह से क्या है, पूरे मन में, तन बदन में कपकपाहट मच जाती है। मगर इससे भी एक बड़ी बात है कि क्या कहती है कि तुम इतनी अनकाइंड नहीं हो, पर इतनी निर्दयी तुम नहीं हो। कितनी निर्दयी, एज मैंस इनग्रेटिट्यूड। तो जब कोई मैन होता है इनग्रेटिट्यूड में, एहसान फिरोस्त जो होता है, क्या कहेंगे, नहीं मानने वाला एहसान, तो जब इस तरह का वो जो इंसान होता है तो वो ज़्यादा अनकाइंड होता है। तुम तो इतनी क्रूअल नहीं हो, वो मैन इतना क्रूअल होता है। नेक्स्ट है द फूल डथ थिंक ही इज़ वाइज बट अ वाइज मैन नोज हिमसेल्फ टू बी अ फूल। और ये कौन कहता है, ये टच स्टोन कहता है, और किससे, विलियम से कहता है, टच स्टोन टू विलियम। अब यहाँ पे क्या कहते हैं, क्या है कि द फूल डथ थिंक, जो फूल है वो सोचता है ही इज़ वाइज, कि वो तो क्या है, ये वाइज है, बुद्धिमान है। पर जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो सोचता है अपने बारे में कि वो तो अभी उसे कुछ जानकारी है ही नहीं, और उसे जितना भी उसने जाना है वो बहुत 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 कम है। तो वो अपने आप को फूल समझता है, मूर्ख समझता है, जबकि मूर्ख व्यक्ति अपने आप को बड़ा ही विद्वान समझता है। और इसीलिए कहते हैं कि अध जल गगरी छलकती जाए। और वो छलकती क्यों है, क्योंकि वो अपने आप को क्या सोचती है, बड़ी ही विद्वान सोचती है। इसीलिए आई प्रे यू डू नॉट फॉल इन लव विद मी फॉर आई एम फॉल्सर देन बोज मेड इन वाइन। और रोजालिन कहती है फीव से। अब फीव क्या है, एक सेफर्डेस है, और ये रोजालिन गैनीमेड के भेस में है और इससे प्रेम कर बैठती है एक ही नज़र में। अब फिर रोजालिन जो है उससे प्रे करती है कि भाई तुम मुझसे प्रेम मत करो। क्यों? क्योंकि मैं उतना झूठा हूँ जितना जो प्रेमी होते हैं वो क्या करते हैं, वाइन पीकर, शराब के नशे में जो कस्में खाते हैं ना, वो जो झूठी कस्में होती हैं, है ना, मैं उससे भी ज़्यादा झूठा हूँ, तो तुम मुझसे प्रेम नहीं कीजिए। लव इज़ मेयरली अ मैडनेस।
तो लव इज़ मेयरली अ मैडनेस, और ये रोजालिन कहती है किससे, ऑरलैंडो से इस बात को कहती है कि जो प्रेम होता है ये एक पागलपन है। वी डैट ऑल ट्रू लवर्स रन इन टू स्ट्रेंज कैपर्स, टच स्टोन कहता है इस बात को, और किससे, रोजालिन से इस बात को कहता है क्या, कि वी डैट ऑल ट्रू लवर्स, हम जो सच्चे जो प्रेमी है, रन इनटू भाग रहे हैं, स्ट्रेंज कैपर्स स्ट्रेंज ड्रिंक्स के लिए, है ना। टच स्टोन कहता है इस बात को रोजालिन से। मोस्ट फ्रेंडशिप इज़ फाइनिंग, मोस्ट लविंग मेयरली फॉली, कि बहुत जो गहरी फ्रेंडशिप होती है पाखंड होता है, और मोस्ट लविंग मेयरली फॉली, फॉली होती है वो और दुश्मनी हो जाती है। तो एमनीज का जो सॉन्ग है उसमें इसको गाया जाता है। लिखा है अंडर द ग्रीन बूट ट्रीज हु लव्स टू लाई विद मी। तो एमनीज सॉन्ग है ये, कि इस जो ग्रीन बूट ट्री है ये, तो हु लव्स टू लाई, कौन प्रेम करेगा किसके लिए, टू लाई। अब यहाँ इसके दो अर्थ हैं कि लाई झूठ बोलना, लाई का मतलब लेटना, टू विद मी मेरे साथ, ठीक है। तो कौन यहाँ पर जो है क्या करेगा, प्रेम करेगा या झूठ बोलेगा, झूठ प्रेम में झूठी कस्में खाएगा, कहने का मतलब। तो डू यू नॉट नो आई एम अ वीमन व्हेन आई थिंक आई मस्ट स्पीक, तो ये बात कहती है रोजालिंड से। अब देखो रोजालिंड क्या है कि ये प्रेम में है किसके, ऑरलैंडो के प्रेम में है, पर ये है गैनीमेड के भेस में। अब ये है क्या है, बेस तो इसने गैनीमेड का बना रखा है, पर हृदय तो इसके अंदर भी लड़कियों का है ना। तो कहती है ये, अब सीलिया को तो भाई सब कुछ पता है, तो सीलिया से ये बातें कर रही, कहती है डू यू नॉट नो, क्या तुम नहीं जानती, आई एम ए वीमन, कि मैं एक वीमन हूँ, और व्हेन आई थिंक, और जब मैं सोचती हूँ, आई मस्ट स्पीक, तो मुझे वो कहना पड़ता है। नेक्स्ट है द साइट ऑफ लवर्स फीड दोज इन लव, ठीक है। तो जो साइट है, जो निगाह है, दृष्टि है किसकी, लवर्स, फीथ दोज, उनको जो प्रेम में होते हैं उनके लिए फीथ करती है। तो इसको भी रोजालिन जो है कहती है किससे, कोरिन से कहती है इस बात को। नेक्स्ट है दो आई लुक ओल्ड येट आई एम स्ट्रोंगर एंड लस्टी, ओल्ड एडम कहता है ओलिवर से। जब एडम को ये पता चलता है कि ओलिवर का, ऑरलैंडो का भाई जो ओलिवर है, तो वो क्या उसे मारना चाहता है, तब ये जो एडम ओल्ड मैन कहता है कि मैं बेशक दिखने में ओल्ड हूँ मगर फिर भी मैं अभी स्ट्रांग हूँ, और क्या हूँ, लस्टी हूँ, मेरे अंदर अभी इच्छाएं हैं, ठीक है। तो वो उसे बड़ा हेल्प करता है और वहाँ से उसको भगा देता है, मतलब वहाँ से उसे बचाने में। स्वीट आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी विच लाइक द टोड अगली एंड वेनोमस। तो स्वीट आर द एडवर्सिटी, जो देखो परिस्थितियाँ हैं, परेशानी है, एडवर्सिटीज़ जो हैं, विपत्तिज जो हैं, वो कैसी होती हैं, स्वीट, बड़ी ही मीठी होती हैं। स्वीट आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी, जो एडवर्स विपत्तियों का जो यूज़ है ना, उपयोग जो है बड़ा ही स्वीट होता है। विच लाइक द टोड, जो टोड की तरह होती हैं, अगली होती हैं, एंड जहरीली होती हैं, वेनोमस होती हैं, वेनम से भरी हुई, वेनम तो विष से होता है, वेनोमस उसे भरी हुई। वियर्स यट अ प्रीसियस ज्वेल इन हिज हेड, और क्या करती है, वियर्स फिर भी पहने रहती हैं एक बड़ा ही प्रीसियस बहुमूल्य ज्वेल अपने हेड में। और इस बात को कौन कहता है, ड्यूक सीनियर कहता है, अपने कंपेनियन हैं, उसके जो अटेंडर्स हैं, जैक्स है, इन सब से ये बात कहता है। दिस मैन मे ग्रो वाइजर एवरी डे, दिस इज़ फर्स्ट टाइम डैट एवर हर्ड ब्रेकिंग ऑफ रिब्स वॉज द स्पोर्ट ऑफ लेडीज़। टच स्टोन इस बात को कहता है कि दस मैन में ग्रोज वाइजर एवरी डे, कि जो मैन हैं वो क्या बूढ़े हो जाते हैं तो वाइजर हो जाते हैं, बुद्धिमान होते रहते हैं एवरी डे। दिस इज़ फर्स्ट टाइम, ये पहली बार है, दैट आई एवर हर्ड ब्रेकिंग ऑफ रिब्स, कि मैंने पहली बार हड्डियों के टूटने की आवाज़ सुनी है। वॉज द स्पोर्ट ऑफ लेडीज़, कि वो जो खेल है वो किसका, लेडीज़ का स्पोर्ट्स है, खेल है। तो ये रहे इम्पोर्टेंट क्या कहते हैं, हमने देखा कोटेशंस, और यहाँ अब कुछ और देखेंगे हम, क्वेश्चंस करेंगे यहाँ पर कि जहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना बन सकती है, इस तरह के क्वेश्चन पॉइंट्स यहाँ पर देखेंगे। इस पूरे एक लेक्चर में ही हम जितना भी इम्पोर्टेंट है इस प्ले से सब कुछ इस एक लेक्चर में आपको
देखने को मिलेगा। क्या कि रोजालिन गिव्स ऑरलैंडो हर नेकलेस। तो रोजालिन क्या कर देती है कि जो अपना नेकलेस है वो किसको कहती है, अपना जो हार है किसको देती है, ऑरलैंडो को देती है। अब ये ऐसा होता कैसे है, स्टोरी भी समझिए। क्या कि फर्स्ट सीन की ही बात है, जब ऑरलैंडो बहुत परेशान होता है ओलिवर से, है ना, अपने भाई के अत्याचारों से, तो वो मरना चाहता है। तो मरना चाहता है तो वो रेसलिंग के लिए आ जाता है कि मरना तो वैसे ही है, चलो रेसलिंग करके ही मर लूँ। तो अब क्या होता है कि ऑरलैंडो जीत जाता है। अब जो जीत जाता है और जब पता चलता है किसको, फेडरिक को, कि ये रोलैंडी वॉइस का बेटा है, तो वो उसको फिर क्या करता है, क्योंकि रोलैंडो दी वॉइस जो है ड्यूक सीनियर का मित्र होता है, तो इस वजह से दुश्मन हुआ किसका, उसका रोलैंडो जो वो फेडरिक है उसका। तो उस अब ये उसका ही बेटा है, तो इसकी वजह से वो इसको कोई भी इनाम नहीं देता। तो फिर रोजालिन क्या करती है, अपना जो नेकलेस है उसे उतार कर ऑरलैंडो को दे देती है, अपना नेकलेस उतार कर दे देती है, नेकलेस दे देती है, याद रखना। सीलिया वांटेड टू बी डिसगाइज बिकॉज, सीलिया भी क्या है, अपना बेस बदलना चाहती है। क्यों बदलना चाहती है, क्योंकि ट्रैवलिंग विल बी अनसेफ इन रिच क्लॉथ्स, सी डिड नॉट वांट टू बी डिटेक्टेड। वो नहीं चाहती कोई उसे डिटेक्ट कर ले। अब पिता ने रोजालिन को तो एग्जाइल कर ही दिया है, तो उसको तो कोई डिटेक्ट नहीं करेगा, वो तो जा सकती है, कहीं भी घूम सकती है। पर सीलिया को तो नहीं किया है, अगर वो जाएगी तो उसको तो पकड़ लिया जाएगा। तो इसलिए वो सारे जो अपने रिच ज्वेल्स हैं, क्लॉथ्स हैं, उन सबको क्या हटा देना चाहती है, जिससे कि उसे कोई डिटेक्ट ना कर सके। ओलिवर प्रोमिसेस हिज फादर डैट ही वुड एजुकेट हिज ब्रदर प्रॉपरली। तो ओलिवर रोलैंडी वॉइस का बेटा है और यहाँ अपने फादर से प्रॉमिस करता है कि अपने भाइयों को वो अच्छी शिक्षा देगा। एडम ऑफर्स ऑल हिज सेविंग्स एंड सर्विसेज टू ऑरलैंडो। अब जो एडम है, एडम क्या है, सर्वेंट है, ठीक है, और वो क्या करता है, एडम ओल्ड भी है, पर यहाँ ऑफ़र करता है ऑल हिज सेविंग्स की। उसने 500 वो थे उसके कॉइन, वो बचा के रखे हुए थे 500, तो वो सब कुछ अपनी सर्विस और वो मनी जो है किसको, ऑरलैंडो को दे देता है। वो कहता है चल भाई यहाँ से भाग के चल, नहीं तो तू मर जाएगा यहाँ पे, है ना। ऑन सीइंग ड्यूक एंड हिज मैन इन द फॉरेस्ट ऑफ आर्डन, ऑरलैंडो ड्रॉज हिज स्वार्ड्स एंड डिमांड्स फूड। अब यहाँ पे जो एडम और ऑरलैंडो हैं, दोनों ही फॉरेस्ट की तरफ आते हैं और बड़े ही थके हुए हैं। एडम तो बूढ़ा है, भूखा भी है, यहाँ पे उसे बहुत भूख लगी है। तो क्या है, इनसे खाना लेने के लिए, किससे, ड्यूक सीनियर से, उनके साथियों से, वो अपनी तलवार जो है उसको खींच लेता है। ऑरलैंडो फाइंड्स गैनीमेड सिमिलर टू रोजालिन इन क्या लिखा है ये, फुलनेस, ग्रेसफुलनेस एंड अपीयरेंस। तो ऑरलैंडो को मिलती है, गैनीमेड मिलता है, ये तो खैर लड़की के बेस में है, पर वो होती रोजालिन है, और वो उसको मिलता है अपीयरेंस। वो उसे देखकर कहता है कि ये तो बड़ा ही प्यारा, और उसकी जो ये गैनीमेड है उसकी रोजालिन के जैसे उसकी चाल ढाल और आँखें, ये सब हैं, है ना। नेक्स्ट है, बाई फाइनिंग टू एक्ट like Rosalind, Ganymede proposes to cure Orlando's love for Rosalind। हाँ, अब ये यहाँ पे क्या है, बाई फाइंडिंग, दिखावा करते हुए, टू एक्ट लाइक रोजालिन की तरह। अब ये क्या है, गैनीमेड ही रोजालिन बन जाता है। वो कहता है कि अच्छा ठीक है, वो उसका उपचार करेगा, उसे जो ऑरलैंडो को जो प्रेम का भूत सवार है उसके ऊपर, उसके लिए, क्योंकि वो हर किसी पेड़ों के ऊपर भी वो पोइम लिख रहा है रोजालिन की प्रेज में, वो उससे मिलना चाहता है। वो कहता है तो ठीक है, रोजालिन तो है नहीं, अब ऐसा करो, मैं गैनीमेड हूँ पर तुम मान लो मुझे ही कि मैं तुम्हारी रोजालिन हूँ। तो फिर ये वाली बात है इसमें। ऑरलैंडो एक्सप्रेसेस हिज लव फॉर रोजालिन बाय कर्बिंग हिज नेम ऑन द ट्रीज। तो ऑरलैंडो क्या करता है, रोजालिन के नाम की क्या कहते हैं, पेड़ों पर नाम लिख लिख के ये चिपकाता है, ठीक है। और हम देखते हैं भाई स्कूल्स और कॉलेज में ऐसा होता है, लड़कियां हैं पेड़ों पे नाम लिख देते हैं, पेड़ों को ख़राब कर देते हैं, है ना। और ये कहाँ से इसका प्रचलन आया, तो ये इस ऑरलैंडो ने ही ये सिखाया है, शेक्सपियर ने ही सिखाया है, ठीक है। ऑरलैंडो एक्सप्रेसेस
हाँ ठीक है, ये हो गया। एक्सप्रेसेस हिज लवर बाई फॉर रोजालिंड बाई कर्विंग हिज नेम, वो कहता है कि जब वो यहाँ आएगी तो देखेगी, इसलिए। ओलिवर्स लाइफ वॉज थ्रीटन्ड बाई स्नेक एंड लॉयनेस, तो जो ओलिवर है उसकी जो लाइफ है वो किस में होती है, थ्रीटन में होती है, स्नेक और लॉयन से, तो वो कौन उसको ऑरलैंडो बचा लेता है। द लॉयनेस हैज़ बाउंडेड ओलिवर ऑरलैंडो आर्म, और यहाँ पे क्या होता है, जो लॉयनेस है वो उसके ओलिवर के आर्म्स को भी क्या कर जाती है, वूंड करती है। नेक्स्ट है कि ऑरलैंडोज स्लेइंग ऑफ द लॉयनेस मेड ओलिवर फील ग्रेटफुल फॉर रिपेंटेंट। अब इसको यहाँ पे पश्चाताप होता है जब ऑरलैंडोज का जो स्लेइंग है, जो हत्यारा है, कौन, ऑफ द लॉयनेस नहीं, ऑरलैंडोज स्ले, जो स्ले उसका जो डेथ होता है, स्ले मर्डर उसको करते हैं, ऑरलैंडोज स्लेइंग ऑफ द लॉयनेस मेड ओलिवर फील, हाँ, तो जो लॉयनेस इसको घायल करती है ऑरलैंडो, तो इस बात से उसको फील होता है ओलिवर को बड़ा ही पश्चातावा और ग्रेटफुल अपने भाई के प्रति, है ना, तो अब उसका व्यवहार चेंज है। तो ऑन हियरिंग अबाउट ऑरलैंडोज इंजरी गैनीमेड बिकम फेंटेड, अब क्योंकि गैनीमेड के भेस में यहाँ पे रोजालिन है और वो क्या हो जाती है, जब उसे पता चलता है कि ऑरलैंडो को लॉयनेस ने क्या कर दिया, उस पर हमला बोल दिया, वो पूरी तरह से क्या फेंट हो जाती है रोजालिन, क्योंकि वास्तव में वो उसे बहुत प्रेम करती है। और आगे है, बेशक कॉमेडी है वो, यहाँ पे बड़ा ट्रू लव दिखाया है, अच्छी है, बहुत अच्छी है। ओलिवर हैज़ डिसाइडेड टू मैरी एलिना, अब यहाँ पे जो कि सीलिया के भेस में है, ओलिवर क्या कर लेता है, डिसाइड कर लेता है कि वो शादी करेगा, किससे, एलिना से करेगा, लिव इन द फॉरेस्ट, जो कि फॉरेस्ट में रहती है। ड्यूक फेडरिक्स हार्ट वॉज ट्रांसफॉर्म्ड बाय एन ओल्ड हर्मिट, अब जो ड्यूक फ्रेडरिक है, ये विलन, महाविलन इस प्ले का, अब इसको ये क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, कहाँ, ये देखो ट्रेजेडी वहाँ तक है ना, जिसमें एक कन्फ्लिक्ट वगैरह ये सब चलता रहता है। अब देखो कॉमेडी बनने में क्या होता है, जो एक्सपोजिशन होता है और राइजिंग एक्शन, क्लाइमैक्स, और क्लाइमैक्स के बाद फॉलिंग एक्शन, और फॉलिंग एक्शन में ये चेंज हो गया फेडरिक, अब जब ये ही चेंज हो गया तो कन्फ्लिक्ट ही यहीं पर दूर हो गया, तो फिर तो ट्रेजिडी होगी नहीं, फिर तो कॉमेडी होगी, ठीक है। मान लो कि फेडरिक चेंज नहीं होता तो फिर वो कुछ और ही इसका अंत होता। ऑरलैंडो एंड रोजालिन मीट फर्स्ट टाइम इन रेसलिंग मैच, अच्छा ये बड़ी अच्छी बात है कि ऑरलैंडो और रोजालिन पहली बार मिलते हैं, और कहाँ मिलते हैं, रेसलिंग मैच में मिलते हैं। और देखो जब ऑरलैंडो लड़ा भी नहीं था उससे पहले रोजालिन जो है ऑरलैंडो के प्रति बड़ा ही सहानुभूति जो है, सिंपैथी दिखा रही थी कि अरे तुम तो बड़े बेचारे से, मतलब नाजुक से हो, और ये पहलवान तुम्हें मार देगा, अच्छा होगा कि तुम मत लड़ो इससे। पर ये ऑरलैंडो जो है, ऑरलैंडो कहता है कि भाई मतलब इतनी दया दिखाने के लिए तो धन्यवाद, मगर क्योंकि मैं मरना भी चाहता हूँ और किसी ने मुझ पे इतनी दया दिखाई तो इसके लिए तो धन्यवाद करता है, मगर वो अपने आप को प्रूव करना चाहता है, तो इस बात से रोजालिन और भी खुश हो जाती है। पहली बार वो रेसलिंग मैच में मिलते हैं, मगर तब उसका व्यवहार, जब इनकी फेडरिक का व्यवहार इसके प्रति बेकार हो जाता है। पहले तो फेडरिक भी उसके प्रति बड़ा ही सिंपैथी दिखा रहा था, मगर जब पता चलता है कि ऑरलैंडो रोलैंडी बॉयज़ का बेटा है तो फिर इसका व्यवहार भी ये चिड़चिड़ापन हो जाता है, क्योंकि वो उसका दुश्मन है और चाहता है कि इसको तो मर जाना ही चाहिए, मगर ऐसा नहीं होता। तो फिर क्या होता है कि रोजालिन अपना नेकलेस इसको दे देती है इसी बात पर, ठीक है। तो नेक्स्ट है कि ड्यूक फेडरिक डिसलाइक्स ऑरलैंडो बिकॉज देयर फादर वर एनिमीज़, क्योंकि जो उसका फादर है वो उसका दुश्मन होता है, किसका, ऑरलैंडो का, और किसका दुश्मन होता है, फेडरिक का। तो इसीलिए वो उससे सहानुभूति इसके प्रति नहीं दिखाता। ऑरलैंडो एंड रोजालिन मीट्स, कहाँ गया, हाँ आगे यहाँ है कि वैन ऑरलैंडो एंड एडम रीच द फॉरेस्ट ऑफ आर्डन, एडम विल डाई बिकॉज ऑफ हंगर, तो जब दोनों पहुँचते हैं तो एडम क्या होता है, भूख के मारे मर रहा होता है। और नेक्स्ट है कि सिल्वियस सेज फीब्स आईज आर सो स्कॉर्नफुल दैट दे विल मर्डर हिम, सिल्वियस कहता है कि उसकी आई इतनी स्कॉर्नफुल है, डरावनी, कि वो उसको मर्डर कर देंगी। रोजालिन सेज दैट फीब शुड फील लकी बिकॉज सिल्वियस लव्स हर इन स्पाइट ऑफ हर अगलीनेस, कि
जो फ़ीब को उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए, अपने आप को लकी भी मानना चाहिए, क्योंकि सिल्वियस जो है उसकी बदसूरती के बावजूद भी उसको बहुत प्रेम करता है। किसको? फ़ीब को। और मगर फ़ीब तो रोज़ालिंड के पीछे, जो गैनीमेड के रूप में है, के पीछे पड़ी है। आफ्टर द डेथ ऑफ रोलैंडी बॉयज़ हिज प्रॉपर्टी गोज़ टू ओलिवर। तो रोलैंडी बॉयज़ के बाद तीनों भाइयों में बंटनी थी, पर ओलिवर के पास वो सारी संपत्ति चले जाती है। टचस्टोन एक्कम्पनीज सीलिया एंड रोज़ालिंड टू द फॉरेस्ट। तो सीलिया और रोज़ालिंड के साथ कौन जाता है? टचस्टोन जाता है। फ़ीब फॉल्स इन लव विद गैनीमेड। और जो फ़ीब है वो गैनीमेड, जो रोज़ालिंड है गैनीमेड के भेस में, उससे प्रेम करने लग जाती है। जैक्स इज़ अ मेलनकलिक करेक्टर इन द प्ले नोज एज मेलनकली एज जैक्स। तो ये जो जैक्स है, मेलनकली एक बड़ा ही चिंतित, दुखियारा सा, बेचारा सा व्यक्ति होता है, और इसको जाना जाता है मेलनकली जैक्स के नाम से, क्योंकि एक और जैक्स है। तो वो जैक्स तो मेलनकली नहीं है, पर ये बेचारा दुखी आत्मा है, तो ये मेलनकली जैक्स है। ओलिवर डिनाइड ऑरलैंडोज एजुकेशन। ओलिवर जो बड़ा भाई है, रोलैंडी बॉयज़ का सन है, मना कर देता है ऑरलैंडो की पढ़ाई के लिए। इस बात से भी ऑरलैंडो परेशान हो जाता है। एट द एंड ऑफ द प्ले जेक्स डिसाइड टू गो एट आ मोन्स्ट्री। तो जेक्स क्या होता है? डिसाइड कर ले जाता है कि वो मोन्स्ट्री में जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है व्हेन सीलिया एंड रोज़ालिंड स्लिप्स इनटू द फॉरेस्ट ड्यूक फेडरिक सेंड्स ओलिवर टू सर्च देम। और जब जो सीलिया और रोज़ालिंड है, जब वहाँ पे चली जाती हैं फॉरेस्ट में, तो ड्यूक फेडरिक क्या होता है? ड्यूक फेडरिक ओलिवर, हाँ, भेजता है किसको? ओलिवर को, टू सेंड देम। ठीक है। ड्यूक फेडरिक ओलिवर को भेजता है। अब ये क्या है कि ड्यूक फेडरिक ने ओलिवर की जो संपत्ति है उसको भी क्या हड़प लिया था। ठीक है। तो वैन ऑरलैंडो रिटर्न फ्रॉम आफ्टर द रेसलिंग मैच, वैन ऑरलैंडो रिटर्न आफ्टर द रेसलिंग मैच, जब जीत कर वो रिटर्न करता है, ओलिवर बर्न्स ऑरलैंडोज रूम इन ऑर्डर टू किल हिम। तो यहाँ इसका भाई जो है ऑरलैंड का, वो उसके रूम को ही जला देता है। क्यों? क्योंकि वो गुस्से में है ना। उससे पहले तो फेडरिक की वो पहुंच जाते हैं सिपाही यहाँ पर उसको पकड़ने के लिए। व्हेन ओलिवर रिपोर्ट्स दैट ही हैज़ बीन अनेबल टू फाइंड ऑरलैंडो ड्यूक फेडरिक सीज ओलिवर्स लैंड। तो जो फेडरिक क्या कर लेता है, उसकी लैंड जो प्रॉपर्टी है वो सबको सीज कर लेता है। रोज़ालिंड कंपेयर्स ऑरलैंडोज हेयर द हेयर ऑफ जुडास। देखो बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अब ये जो जुडास है, जुडास तो ओलिवर के जो हेयर हैं वो कैसे हैं? गोल्डन है ना, थोड़े सुनहरे हैं। और जुडास से कम, उसको जुडास कहते हैं। एक फ्रेज भी आता है जुडास की। और जुडास की कहानी ये है कि जब क्या कहते हैं, जीसस क्राइस्ट थे, तो उनका जो दुश्मन है उनको पहचान नहीं पा रहा था कि इन शिष्यों में जो जीसस क्राइस्ट है वो कौन है जीसस क्राइस्ट नहीं पहचान पा रहा था। सारे एक जैसे ही लग रहे थे, और जीसस क्राइस्ट की वो हत्या करना चाहता था, उन्हें मारना चाहता था। तो ये जुडास उनका एक ऐसा शिष्य रहा, एक ऐसा व्यक्ति रहा जिसने दुश्मन को बताया कि देखो, जिसका मैं हाथ पकड़ूं, हाथ पकड़कर जिस व्यक्ति को मैं किस करूं, तो वही कौन होगा? वही जीसस क्राइस्ट होंगे। तो अब इस बात से क्या हुआ, उसने ऐसा ही किया, और इस बात से जीसस क्राइस्ट को पकड़ लिया गया, पहचान ली कि यही है। तो तभी से इस जुडास को बेवफा माना जाता है। और जो यहाँ पे ऑरलैंडो होता है, ऑरलैंडो के जो हेयर होते हैं वो भी गोल्डन होते हैं जुडास की जैसे। तो उसके हेयर की कंपैरिजन जुडास से उसने की है। हमारे यहाँ भी जैसे माना जाता है कि कंजी आँखों वाले जो लोग होते हैं वो बड़े ही क्या बेवफा होते हैं, है ना। तो वहाँ पे सुनहरे बालों वाले जो लोग होते हैं, है ना। और रोज़ालिंड सेज दैट ऑरलैंडोज लव इज़ वर्स देन आ स्नेल। अच्छा, जो घोंघा होता है, शंख की तरह होता है स्नेल, तो उससे भी ज़्यादा कैसा है? वर्स है, बुरा है। किसका प्रेम? ऑरलैंडो का प्रेम। रोज़ालिंड सेज दैट लव नेवर caused a man's death in the entire history of the world। अच्छा, अब यहाँ पे कहानियाँ चलती हैं कि कौन कौन ऐसा व्यक्ति हुआ है जो कि प्रेम में मरा है, प्रेम की वजह से मरा है। तो
तो यहाँ पे रोज़ालिंड जो है पूरी हिस्ट्री खंगाल के देखती है कि कौन कौन सा ऐसा पर्सन हुए हैं जो कि इस प्रेम की वजह से जिनकी डेथ हुई है, प्रेम में जो मरे हैं। हमारे यहाँ पे एक है बड़ा अच्छा वो शेर कि खुदा किसी को किसी पर फ़िदा ना करे, फ़िदा करे तो उम्र भर जुदा ना करे। और फिर आगे कहता है कि यूँ तो कोई मरता नहीं है किसी की बेवफाई में, पर जी भी कहाँ पाता है ऐसे जुदाई में। इस तरह का है कुछ, शायद लास्ट का गलत हो गया। मगर प्रेम में कोई मरता नहीं है, प्रेम में कोई मरता नहीं है, उसे मौत नहीं, उसे तन्हाई जुदाई ये सब मिलता है ना। तो यही बात है। फिर वो रोज़ालिंड देखती है कि कौन ऐसा है, तो ऐसा कोई भी नहीं हुआ। रोज़ालिंड सेज दैट लव नेवर कॉज अ मैन्स डेथ। तो कोई डेथ जो प्रेम की वजह से कोई नहीं मरा है इस पूरे वर्ल्ड की हिस्ट्री में, मतलब इतिहास गवाह है कि कोई भी प्रेम की वजह से नहीं मरा है। ओलिवर डिलीवर्स ऑरलैंडोज ब्लडी हैंडकरचीफ टू गैनीमेड। अब यहाँ ओलिवर क्या करता है, वो जो ऑरलैंडो का हैंडकरचीफ है वो गैनीमेड मतलब रोज़ालिंड को यहाँ पे दे देता है। और जब उसे देता है तो बेहोश हो जाती है रोज़ालिंड, मगर फिर बाद में कहती है कि बताना कि मैंने कैसे अच्छा नाटक किया था। ओलिवर प्रॉमिसेस ऑरलैंडो डैट ही विल डिलीवर द स्टेट ऑफ ऑरलैंडो। तो ओलिवर यहाँ पे प्रॉमिस करता है कि ओलिवर प्रॉमिसेस ऑरलैंडो डैट ही विल डिलीवर द स्टेट ऑफ ऑरलैंडो। तो जो ऑरलैंडो का जो कौन है स्टेट है उसका जो साम्राज्य वगैरह वो उसको डिलीवर कर दे। द प्ले हैज़ एन एपिलॉग स्पोकन बाय रोज़ालिंड। तो यहाँ पे देखो अंत में जो उपसंहार है, अंत का जो कंक्लूजन भाषण होता है, देखो प्रोलोग और एपिलॉग दो होते हैं ना, तो एपिलॉग होता है उसे कौन बोलता है, उसे रोज़ालिंड बोलती है। यहाँ पे चार कपल्स होते हैं जिनकी शादी होती है। एक तो ऑरलैंडो है, रोज़ालिंड के साथ होती है। ओलिवर सीलिया के साथ होती है। टचस्टोन ऑड्री के साथ होती है। और सिल्वियस की जो विवाह है वो फीब के साथ होता है। और इसी के साथ ये ख़त्म भी हो जाता है। द मोर पिटी दैट फूल्स मे नॉट स्पीक वाइजली डैट मैन डू फुलिसली। तो ये बात कौन कहता है, टचस्टोन कहता है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कुछ क्वेश्चंस, शॉर्ट क्वेश्चंस, और इसके बाद हमारा ये प्ले हो जाएगा एंड। बेशक ये बड़ा लंबा होता जा रहा है, लेंदी, मगर मैं चाहती हूँ कि एक ही लेक्चर में इसको हम पूरी तरह से फिनिश कर लें, ठीक है। तो नेक्स्ट वीक नेक्स्ट प्ले हम डिस्कस करेंगे और टाइम भी हमारे पास कम है, तो जल्दी से जल्दी हमें अपना वर्क कंप्लीट करना है। होप करती हूँ आप भी मेरे साथ ऐसा ही सोच रहे होंगे। हु इज़ फादर ऑफ ऑरलैंडो। तो ऑरलैंडो का हु इज़ फादर ऑफ ऑरलैंडो, तो कौन होता है ऑरलैंडो का फादर, रोलैंडी बॉयज़ है। हु इज़ हीरो ऑफ द प्ले, तो ओलिवर, और हीरोइन होती है रोज़ालिंड। द थीम ऑफ द प्ले इज़, तो थीम क्या है, कॉमेडी है। और इसमें मोटिव क्या है, लव एट फर्स्ट साइट। तो जो प्लेयर है उसका मोटिव ये होता है। मोटिव क्या होता है मैंने पढ़ाया है, ऐसे क्वेश्चन भी आता है व्हाट इज़ मोटिव। तो मोटिव इसमें क्या है, लव एट फर्स्ट साइट। वाई डज ऑरलैंडो मेक अ कंप्लेन अगेंस्ट हिज ब्रदर। तो ओलिवर ट्रीट्स हिम बैडली, क्योंकि वो ओलिवर जो है उसको बहुत बुरा तरह से व्यवहार करता है उसके साथ, इसलिए वो कंप्लेन करता है। हु इज़ एडम, तो एडम क्या है, ऑरलैंडोज फैमिली सर्वेंट एडम है। तो फर्स्ट सीन ऑफ द प्ले ओपन्स विद, जो पहला सीन ओपन होता है इस प्ले का, तो कैसे होता है, कन्वर्सेशन होता है यहाँ पे एडम और ऑरलैंडो के बीच में। हु कॉल्स एडम एन ओल्ड बॉय। तो एडम जो है किसको ओल्ड बॉय कहता है, ओलिवर को बोलता है, सॉरी ओल्ड डॉग। ओल्ड डॉग किसको कहता है, ओलिवर को कहता है। डेनिस इज़ द नेम ऑफ, याद रखना है डेनिस, क्योंकि है ना बड़े बड़े जो प्ले होते हैं उसमें छोटे छोटे जो करेक्टर होते हैं वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं करेक्टर में। तो डेनिस कौन है, डेनिस ओलिवर का सर्वेंट है। डेनिस ओलिवर का सर्वेंट है। यहाँ पे 3 सर्वेंट के नाम आएंगे वो याद रखना। ओनली डेनिस जो है ओलिवर का सर्वेंट है। ऑरलैंडो का सर्वेंट है कौन, एडम है। और एक और सर्वेंट है यहाँ पे, तो हम याद रखेंगे तीनों सर्वेंट को। हु इज़ टचस्टोन, क्लाउन जेस्टर है। और चार्ल्स इज़ अ रेसलर। चार्ल्स कौन है, रेसलर है। देखिए एक और पॉइंट, जो गैनीमेड नाम है ना, ये गैनीमेड नाम, ये जो जुपिटर है ना, प्लेनेट जुपिटर है, उसका सैटेलाइट कौन है, गैनीमेड। जैसे अर्थ का सैटेलाइट मून है, जुपिटर का सैटेलाइट गैनीमेड है। और वेस्टर्न माइथोलॉजी में ये सर्वेंट ऑफ जुपिटर है गैनीमेड। और रोज़ालिंड का नाम यहाँ पे गैनीमेड होता है। तो इसे आ सकता है यहाँ से कुछ पूछ सकता है, तो याद रखें कि ऑरलैंडो
accept the challenges of Charles because he is highly disappointed with his life. वो अपनी लाइफ से पूरी तरह से परेशान था, इसलिए ऑर्लैंडो जो क्या करता है, जो रेसलर है उसका चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है. व्हाट इज़ द रिजल्ट ऑफ द रेसलिंग मैच? तो रिजल्ट क्या होता है? ऑर्लैंडो गेट्स विक्ट्री ओवर चार्ल्स एंड चार्ल्स इज़ ओवरथ्रोन बाय ऑर्लैंडो. तो चार्ल्स का तो काम तमाम हो जाता है, ऑर्लैंडो जीत जाता है. रोजालिंड इज़ द डॉटर ऑफ, तो ड्यूक सीनियर की बेटी होती है. इन द प्ले ली व्यू इज़ कोर्टियर है ना, कॉर्टियर है अटेंडिंग ऑन फेडरिक. अच्छा, अब यहाँ देखो लीव्यू फेडरिक, तो ये जो अटेंडर है फेडरिक का है, लीव्यू है ना. और ओलिवर का कौन है? तो ओलिवर का डेनिस है और ऑर्लैंडो का एडम है ना, याद रखेंगे. नेक्स्ट है वाई डिड द ड्यूक फेडरिक बिकम एंग्री विद ऑर्लैंडो. तो वो ऑर्लैंडो से क्यों परेशान नाराज़ हो जाता है? तो बिकॉज ही वॉज सन ऑफ सर रोलैंड डी बॉयज़, रोलन दी बॉयज़ का, रोला दी बॉयज़ का वो क्या होता है? बेटा होता है, इसलिए. रोजालिंड ऑफर्स ऑर्लैंडो एज आ रिवार्ड, तो क्या अपना नेकलेस उतार के उसको दे देती है. भाई जीता जो है, जिसने एक चमत्कार दिखा दिया, तो उसका इनाम तो रहता ही है ना. तो इनाम में उसे कुछ मिलना चाहिए, मगर उसे मिलता तो क्या है? फेडरिक का गुस्सा मिलता है. मगर रोजालिंड को तो दया आती है उसके ऊपर, अपना नेकलेस उतार के उसको दे देती है और वहीं वो दृश्य होता है, प्रेम हो जाता है. ठीक है. हु आस्क ऑर्लैंडो टू रन अवे फ्रॉम ड्यूक्स टेरिटरी, तो लीव्यू उसे कहता है वहाँ से भागने के लिए. तो द हु आस्क ऑर्लैंडो टू रन अवे फ्रॉम ड्यूक्स, हाँ तो लीव्यू कहता है. द ड्यूक वेनिस रोजालिंड फ्रॉम हिज टेरिटरी ऑन द चार्ज ऑफ ट्रेजरी. हाँ, रोजालिंड को बैनिस किया जाता है कि ट्रेजरी के चार्ज में, कि उसने ट्रेजरी की है, इस वजह से. रोजालिंड पुट्स हिज डिसगाइज ऑफ, तो वो एक शेफर्ड बन जाती है और उसका नेम होता है गैनीमेड. वहीं जो सीलिया होती है एज्यूम कर लेती है अपना नेम, क्या? एलिना. तो एलिना एलियन बन जाती है ना, अजनबी, तो एलिन से एलिना. हु फॉलोज रोजालिंड एंड सीलिया टू द फॉरेस्ट, तो टच स्टोन फॉलो करता है. द ड्यूक लिव्स इन द फॉरेस्ट ऑफ आर्डन लाइक रोबिन हुड की तरह. जो ड्यूक है वो रहता है फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में, किसकी तरह? रोबिन हुड की तरह. नेक्स्ट है ऑर्लैंडो गोज टू द फॉरेस्ट ऑफ आर्डन विद एडम. तो ऑर्लैंडो जाता है किसके साथ? एडम के साथ जाता है. रोजालिंड रिमेन इन द कोर्ट ऑफ हर अंकल बिकॉज, क्यों रही थी वो? उसके फादर को तो वनवास भेज दिया था, एग्जाइल कर दिया था, वो कोर्ट में ही, वहाँ दरबार में क्यों रहती है? क्योंकि सी वॉज डिटेन्ड फॉर द सेक ऑफ द कंपनी ऑफ सीलिया. उसको रोक लिया गया था, किसके लिए? सीलिया के लिए. स्वीट आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी स्टेटमेंट, ये जो है स्वीट आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी है ना. तो ये स्टेटमेंट कब आता है? तो एक्ट सेकंड में, सीन 1 में आता है. और इसको कहता कौन है? तो ड्यूक सीनियर इसको कहता है. हाँ, तो ड्यूक सीनियर इस बात को कहता है कि स्वीट आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी. हाउ मैनी जैक्स आर देयर इन द प्ले? तो इसमें दो करेक्टर होते हैं जैक्स नाम के. तो एक तो रोलैंड डी बॉयज़ जो है वो है उसका बेटा, और दूसरा अटेंडर्स है किसका? ड्यूक सीनियर का. व्हाट डज सीलिया डू व्हेन रोजालिंड इज बेनिस? तो जब रोजालिंड को बेनिस कर दिया जाता है तो सीलिया क्या करती है? सीलिया भी फॉलो करती है रोजालिंड को और उसके साथ चले जाती है फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में. जैक्स डी बॉयज़ अपीयर इन द प्ले. तो जो जैक डी बॉयज़ है सिर्फ एक बार वो आता है प्ले में, लास्ट में, एंड में, और वो भी ये बताने के लिए कि जो ओलिवर है, कौन है? ओलिवर नहीं, फेडरिक. हाँ, फेडरिक जो है पूरी तरह से चेंज हो गया है. अब वो हर्मिट बन गया है, उसने अपनी सारी प्रॉपर्टी छीन ली, वो लौटा दी है. अब यहाँ पे जब ड्यूक सीनियर को ये बात पता चलती है, अब देखो चारों जोड़ों की शादी भी हो रही होती है, तो वो कहता है कि तुम तो बड़े अच्छा उपहार लेकर आए हो. किसके लिए? अपने दोनों भाइयों के लिए. दोनों भाइयों के लिए कैसे? कि छोटा भाई जो ऑर्लैंडो है उसको तो रोजालिंड मिलेगी, मिलेगी तो ड्यूक जो सीनियर है उसकी प्रॉपर्टी उसे मिलेगी. तो फिर तो वो किसको जाएगी? भाई उसका इनहेरिटेड तो कौन है? रोजालिंड ही है, तो उसको जाएगी. और जबकि ओलिवर की जो प्रॉपर्टी फेडरिक ने छीन ली थी तो उसको भी वो दे दी, तो फिर वो छोटे भाई ओलिवर को चले जाएगी. तो दोनों ही बेटी उनकी खुश हो जाएंगी. तो ये बड़ा अच्छा माहौल होता है, 4 चांद लगा देता है ये डायलॉग
क्योंकि उनका राज्य भी उन्हें वापस मिल गया। कोरिन हेल्प्स रोजालिंड एंड सीलिया इन फाइंडिंग आउट, क्या करने में, गुड एकोमोडेशन और फूड फाइंड करने में, शेल्टर फाइंड करने में जो कोरिन है ये मदद करता है। अंडर द ग्रीन वुड ट्री ही इज़ संग बाई एमीन्स। हाँ, अंडर द ग्रीन वुड ट्री ये एक सॉन्ग है और इसको एमीन्स जो है संग करता है। होल्ड दैट अ व्हाइल एट द आर्म्स एंड, और ये क्या उन कहता है, वो कहता है कि भाई मृत्यु को थोड़ा दूर रखो, मैं जल्दी ही फूड लेकर आता हूँ। ऑरलैंडो कहता है किससे, एडम से कहता है। हु एंटर्स विद एन ओपन स्वार्ड ड्यूरिंग द फीस्ट ऑफ द ड्यूक, तो ऑरलैंडो आता है यहाँ पे और भोजन मांगता है एडम के लिए। ऑल द वर्ड्स आर स्टेज एंड ऑल द मैन एंड वीमेन मेयरली प्लेयर, स्पीच है किसका, जैक्स का ये। और आगे है कि हाउ मैनी स्टेजेस of human life have been alluded to by Jack's memorable speech। तो 7 एज की बात हुई है यहाँ पे कि पहले शेषवावस्था है ना, उससे बड़ा, तो इस तरह से। नेक्स्ट है बिलो बिलो, जो विंड है, जो सॉन्ग है ये सेकंड एक्ट में आता है। एमीन्स इसे गाता है ना, एक्ट सेकंड सीन 6 में ये आता है, 4 5 6 यस। हेस्पीरिया किसका नेम है भाई, ये जो है सीलिया की हैंड मेडन है, उसकी नौकरानी है, दासी है हिस्पीरिया। वाई डज ड्यूक फेडरिक समन्स ओलिवर को वो क्यों बुलाता है ड्यूक फेडरिक, ही वॉन्ट्स हिम टू फाइंड आउट हिज ब्रदर, कि अपने भाई को ढूंढ कर लाओ, बदला लूँगा मैं उससे कि वो जीता कैसे है ना। तो ऑरलैंडो इंस्क्राइब्स वर्सेस ऑन द ट्रीज, तो वो कैसे करता है, इन प्रेज ऑफ रोजालिन की तारीफ में लिख के वो जो वर्स हैं, कविताएं हैं, वो पेड़ पर टांग देता है। व्हाट इज़ द सजेशन ऑफ सीलिया फॉर देयर सेफ जर्नी टू द फॉरेस्ट, तो वो उसको करती है सजेस्ट कि उनको आइडेंटिटी जो है उनकी हाइड कर लेनी चाहिए। ही इज़ कॉम्पैक्ट ऑफ जार इज़ अ फ्रेज स्पोकन बाय द ड्यूक सीनियर फॉर, ड्यूक सीनियर के लिए कहा जाता है कॉम्पैक्ट ऑफ जार, और किसके लिए कहा जाता है, ये जैक्स के लिए कहा जाता है। थ्राइस क्राउंड क्वीन ऑफ नाइट इज़ अ फ्रेज यूज्ड फॉर, ये डायना के लिए कहा जाता है कि 3 मुकुटों वाली जो क्वीन है, महारानी है किसकी, रात की, कौन है, डायना है, डायना के लिए ये कहा जाता है। टच स्टोन प्रीफर्स टू बी मैरिड बाय एन इग्नोरेंट प्रीस्ट बिकॉज देन ही विल बी एबल टू गेट रिड ऑफ ऑड्री व्हेन ही लाइक्स, है ना, जब भी वो चाहेगा तब ऑड्री से वो छुटकारा पालेगा। तो इसलिए उसकी जो शादी हो वो एक इग्नोरेंट जो प्रीस्ट है उससे उसकी शादी हो, जिससे कि आगे उसकी मैरिज जो है बहुत लंबी ना चल सके हैं। सिल्वियस लव फीव होती है, सीलिया फॉल्स इन लव एट फर्स्ट साइड विद ओलिवर से पहली बार इसको प्रेम हो जाता है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, एक तरह से हमारे क्वेश्चन आंसर हो रहे हैं और रिवीजन भी हो रहा है, इसे हम पहले पढ़ ही चुके हैं। ओ नॉलेज इल इनहेबिटेड इज ए स्टेटमेंट, ये किसने कहा है, जैक्स ने कहा है, टच स्टोन से कहता है। मैरिज इज़ अ मैटर ऑफ कन्वीनियंस फॉर टच स्टोन, है ना, कन्वीनियंस है, ये समझौता है ये, ठीक है। रोजालिन कंपेयर्स ऑरलैंडो हेयर, और वो किससे, हेयर, उसके जो हेयर हैं उसे कंपेयर करती है, तो जुडास से करती है, और जुडा किस अभी मैंने ये आपको बता दिया। और आगे बढ़ते हैं, तो ट्रोइलस एंड लिएंडर आर द एग्जाम्पल ऑफ मार्टियर इन लव, ये दोनों व्यक्ति हैं, ये यहाँ पे एग्जाम्पल देती है रोजालिन इनके, मतलब ढूंढती है हिस्ट्री में कि ऐसे कौन से व्यक्ति हुए हैं जो प्रेम में मरे हैं। तो ये 2 पता चलता है कि ट्रोइलस और लिएंडर, ये एग्जाम्पल देती है, मगर फिर भी ये बताते हैं कि ट्रोइलस और लिएंडर तो ये लव के लिए नहीं मरे थे, ये अपनी गलतियों की वजह से मरे थे, शायद किसी और कारण से मरे थे, पर उसका कारण, हाँ वो प्रेम में तो थे पर प्रेम उसका कारण नहीं था। मैन आर अप्रैल वैन दे बू, है ना, तो मैन जो होते हैं अप्रैल के मंथ की तरह होते हैं जब वो प्रेम का इजहार करते हैं। तो ये बात कहती है कौन, रोजालिन कहती है, जब वो गैनीमेड की बहस में होती है तब। हु ब्रिंग्स आ ब्लड स्टेन्ड हैंडकरचीफ टू रोजालिन, तो ओलिवर लेकर आता है, वो किसका होता है, ऑरलैंडो का होता है ना। इस बात को देखकर रोजालिन बेहोश हो जाती है। ऑरलैंडो फॉट विद आ हंगर लायनेस
किस लिए, क्यों ऑरलैंडो ने लड़ाई की थी उस हंग्री लॉयनेस से, टू सेव द लाइफ ऑफ हिज ब्रदर ओलिवर, अपनी भाई ओलिवर की लाइफ को बचाने के लिए, जबकि ओलिवर उसको मारने आ रहा है। बड़ा ही अजीब है ना। मगर ये ही एक चीज़ है जहाँ पर जो है जो दुश्मनी है वो प्रेम में बदल गई। ऑरलैंडो कुड नॉट, हाँ देखो वही तो, यहाँ पर जो दुश्मनी है प्रेम में बदल गई। और यहाँ पे देखो जैसे कि हमने पढ़ा है कि कॉमेडी क्या होती है, तो कॉमेडी में भी वही सारे जो उसकी राइज है इसी तरह से होता है, एक्सपोजर, राइज, क्लाइमेक्स। मगर आगे का जो एक्शन है वो कैथारसिस ना हो कि सॉल्यूशन वहाँ निकल जाता है। अब यहाँ सॉल्यूशन ही निकल गया उनकी दुश्मनी का, और दुश्मनी बदल गई फिर प्रेम में, है ना। आगे है, ऑरलैंडो कुड नॉट कीप हिज प्रॉमिस दैट ही डिड विद रोजालिंड because he had received a wound in the fight with the lioness। तो वो उसका प्रॉमिस नहीं रख पाया, क्यों, क्योंकि उसे फाइट करनी पड़ी एक लॉयनेस के साथ, इस वजह से। विच, यहाँ देखते हैं कि विच आर द टाइप ऑफ लाई रेफर्ड बाय टचस्टोन। तो यहाँ कितने तरह के झूठ होते हैं इसकी बात की गई है। तो 7 तरह के झूठ होते हैं। तो यहाँ पे 7 तरह के स्टेज ऑफ लाइफ की बात कही है, 7 तरह के झूठ की बात कही है ना। ट्रेजर इज नॉट इनहेरिटेड माय लॉर्ड, वर्ड्स ऑफ, तो ये गद्दारी, ट्रेजन इज नॉट इनहेरिटेड, कि वो इनहेरिटेड नहीं की जाती, ये वर्ड कहती है रोजालिंड कहती है। इफ सी इज अ ट्रेटर वाई सो एम आई, वी स्टिल हैव स्लैप टुगेदर। तो ये बात कौन कहती है, सीलिया कहती है अपने फादर से कि अगर वो एक ट्रेटर है तो मैं भी हूँ, क्यों, क्योंकि हम दोनों बहनें तो साथ साथ रहती हैं, तो वो बेकार है तो मैं भी बेकार हूँ, उसने चोरी की है तो मैं भी चोर हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट है कि आई सीलिया, हाँ सीलिया, वी स्टेड हर फॉर योर सेक, एल्स हैड सी विद हर फादर रेंज्ड अलोन। और ये कौन कहता है, ड्यूक सीनियर कहता है, ठीक है। और ड्यूक सीनियर क्या कहता है, हाँ सीलिया, वी स्टेड हर फॉर योर सेक, तुम्हारे लिए, है ना, हम वहाँ रुके। एल्स हैड सी विद हर फादर रेंज्ड अलोन। चलिए नेक्स्ट है, ओ डैट आई वर अ फूल, काश में एक फूल होता है ना। आई एम एम्बिशियस फॉर अ मोटे कोट। तो यहाँ पे मोटले कोट का मतलब ये है जेक्स, कि भाई वो एक कुछ ऐसे राज दरबारी होते ना क्लाउन, तो जेक्स कहता है कि मैं क्लाउन होता तो मुझे क्या होता है, उसकी वो एम्बिशन है। क्यों है ये एम्बिशन उसकी, क्योंकि इसकी वजह से वो उसको कुछ भी बोलने का अधिकार होता है, इस वजह से, है ना। हाउ फुल पेयर्स ऑफ लवर्स आर देयर इन द प्ले। तो इस प्लेयर में हाउ मैनी प्लेयर्स, मैं फूल कह रही हूँ, तो कितने इसमें लवर होते हैं। अरे भाई सॉरी क्या बोलती जा रही हूँ, आई एम सॉरी। क्या है कि हाउ मैनी पेयर्स ऑफ लवर्स, कि कितने लवर वो जो है प्रेमी जोड़े होते हैं इस प्ले में। तो 4 प्रेमी जोड़े होते हैं इस प्ले में। तो कौन कौन, तो सीलिया और ओलिवर हो गया, और रोजालिन और ऑरलैंडो हो गया, और टचस्टोन और ऑड्री हो गया, फीब और सिल्वियस हो गया। तो 8 हो गए टोटल, और जोड़े हो गए 4। हाउ मैनी सीन्स आर देयर इन द प्ले, तो 22 सीन इसमें होते हैं इस प्ले में। कि हु एवर लव्ड डैट लव्ड नॉट एट फर्स्ट साइट। तो ये स्टेटमेंट किसका है, ये स्टेटमेंट फीब का है कि उसने प्रेम किया तो क्या किया, जिसने पहली नज़र में प्रेम नहीं किया, है ना। तो वेन एवर सॉरोज इज रिलीफ वुड बी, ये अकर्स होता है ये वेन एवर सॉरो इज रिलीफ वुड बी, जहाँ सॉरो दुख होता है रिलीफ भी होता है। एक्ट थर्ड में सीन 4th में ये बात कही जाती है। माई बेटर पार्ट आर ऑल थ्रोन डाउन एंड दैट विच हेयर स्टैंड्स अप इज़ व्हाट अ क्वेंटेन। और ये स्टेटमेंट किसके द्वारा कहा जाता है, ये ऑरलैंडो के द्वारा कहा जाता है। नेक्स्ट है, हाउ मैनी मैरिजेस आर बेनिडिक्टेड बाय द हाइम। हाइम जो है देवता है, शादियाँ करवाता है, जैसे क्यूपिड है, हाइम है ना, हाइम है। इन द एंड ऑफ द प्ले तो 4 मैरिज होती हैं। ओलिवर गोज इन द फॉरेस्ट ऑफ आर्डन इन सर्च ऑफ, तो क्या करने के लिए, ऑरलैंडो को सर्च करने के लिए वो जाता है, कौन, ओलिवर।
ओलिवर गोज इन द फॉरेस्ट ऑफ आर्डन इन सर्च ऑफ ऑरलैंडो। ऑरलैंडो की खोज में ओलिवर जाता है कहाँ, फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में। पर जी फॉरेस्ट ऑफ आर्डन तो एक जादूगर आर्डन है, मतलब बाग है, फॉरेस्ट है, यहाँ जो भी आता है क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है पूरी तरह से। वट हैपन टू रोजालिंड वैन ही लुक्स द ब्लड स्टेन्ड हैंडकरचीफ। तो वो क्या हो जाती है, फेंट हो जाती है जब उसे पता चलता है कि ये ओलिवर का है, तो वो सॉरी ऑरलैंडो का है। तो कोरिन इज सेफर्ड होती है, द ओथ ऑफ अ लवर इज नो स्ट्रॉन्गर देन द वर्ड ऑफ अ टेप्स्टर, है ना, बिचौलिया गद्दार इसे कहते हैं। द ओथ ऑफ अ लवर, कि जो लवर का जो ओथ है, प्रेम की जो शपथ है, इज़ नो स्ट्रॉन्गर, बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं होती, लंबे समय तक नहीं चलती, देन द वर्ड ऑफ टेप्स्टर, जो बिचौलिया होता है ना, उसके भी जो शब्द होते हैं, जो बातें करता है, वो ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चलते क्योंकि वो झूठ बोलता है। तो उसी तरह से लवर की जो ओथ होती है ना, सब जो वो खाते हैं कस्में वादे, तो वो ज़्यादा समय तक नहीं चलते। ये बात कौन कहती है, सीलिया कहती है। गुड वाइन नीड्स नो बुश, जो अच्छी वाइन होती है उसे कोई उसके एडवर्टाइजमेंट की कोई ज़रूरत नहीं होती है ना। तो ये बात कहती है एपिलोग में, कहती है रोजालिंड की भाई जो अच्छा प्ले है तो उसका भी एडवर्टीज़मेंट की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, पर ये तो फॉर्मेलिटीज़ हैं तो जो करनी पड़ती हैं। तो इस तरह का बात ये कहती है, रोजालिंड कहती है एपिलोग में। और वो कहती है, प्रेयर करती है कि जो देखने वाले हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा उस प्ले को देखा जाए, है ना। डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ दिस प्ले, तो फर्स्ट फोलियो में है ये हैमिज एंड कॉन्डेल के द्वारा ये पब्लिश होता है 1623 में। मोस्ट ऑफ द सीन्स ऑफ द प्ले आर सेट इन फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में। पूरी स्टोरी है, बस थोड़ा सा 30% होगा वहाँ पे, बाकी 70% तो फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में है। हाउ मच मनी डिड एडम ऑफर टू ऑरलैंडो, तो ऑरलैंडो को वो कितना मनी ऑफर करता है एडम, 500 क्राउन्स, ठीक है। कोरिन्स मास्टर इज़, तो कोरिन का जो मास्टर है क्या है, इनहॉस्पिटेबल पर्सन है और अनचैरिटेबल है। तो कोरिन जो एक सेफर्ड है और उसका जो मास्टर है वो तो नौकर है कोरिन, पर वो कैसा है, बहुत निर्दयी है, बेकार पर्सन है, ठीक है। हु परचेज्ड द फ्लॉक एंड पास्चरेज ऑफ कोरिन्स मास्टर, तो रोजालिंड उसको परचेज कर लेती है। वो कहता है कि वो उसको बेच रहा है तो रोजालिंड उसे खरीद लेती है। जैक्स इज़ अ मेलेंकोलिक पर्सन है जैक्स, और जैक्स प्रेज फॉर अ मोटले कोट बिकॉज अ पर्सन बियरिंग दिस कैन कमेंट ऑन एनी वन, तो जो भी इसको पहनता है वो क्या है, किसी पर भी कमेंट कर सकता है उसे। जैसे संसद भवन में बोलने की आज़ादी होती है, कोई किसी को गाली गलौच भी कर सकता है ना, कोई जाति पाति के ऊपर भी बोल सकता है, कोई चाहे प्रधानमंत्री हो किसी को चुड़ैल और सूपन खां भी बोल सकता है ना। तो इसी तरह से माफ़ करना इतने गुस्से के लिए, मगर गुस्सा इसलिए आता है क्योंकि देखो बहुत दिन हो गए हमारा एग्ज़ाम नहीं हो रहा है और उसकी वजह से बहुत परेशानी है, और इस परेशानी की वजह से ही अपने आप गुस्सा आ जाता है। खैर, तो मैं कहाँ थी, हाँ, तो ये मोटले कोट जो है राज दरबारी जो को दरबार में रहने वाले हैं वो पहनते हैं इसे, और जो टच स्टोन की तरह क्लाउन वगैरह होता है वो पहनते हैं। और इनको एक आज़ादी होती है, क्या आज़ादी होती है कि वो किसी पर भी कैसा भी कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हमारे प्रधानमंत्री एक बार किसी को कहते हैं कि उसकी हंसी तो सूपन खां की तरह है, बड़ा बेकार लगता है ये वाला, चाहे वो बहुत मेरी फेवरेट भी हैं फिर भी। एज़ यू लाइक इट इज़ आ कॉमेडी ऑफ, तो एज़ यू लाइक इट जो है वो है कॉमेडी, रिकन्सिलेशन, रेस्टिट्यूशन एंड रीयूनियन, बाद में सारा सब कुछ सही हो जाता है, इस तरह का ये क्या है, कॉमेडी है। टाइम्स गोज़ इजीली विद हुम, किसके साथ जो टाइम है जल्दी जल्दी पास होता है, तो विद अ प्रिस्ट हु इज़ इग्नोरेंट ऑफ लैटिन। तो यूँ समझ लो कि एक जो प्रिस्ट है, पुजारी है, जैसे संस्कृत नहीं आती तो पढ़े लिखेगा ही क्या, है ना, वो सारा काम सोने में अपना टाइम वेस्ट करेगा, तो उसका तो टाइम जल्दी जल्दी निकल रहा है। उसी तरह से जो प्रिस्ट है, जैसे लैटिन नहीं आती तो वो इग्नोरेंट होता है लैटिन से, उसका जो टाइम है इजीली निकल जाता है। Who offers to curse a love sick man, तो रोजालिंड।
हु ऑफर्स टू कर्स आ लव सिक मैन, तो रोजालिंड क्या करती है, कर्स करती है। इन द मॉक मैरिज सीलिया प्लेज द रोल ऑफ, हाँ अब यहाँ पे और ओरलैंडो और गैनीमेड सी जो कि कौन है, रोजालिंड है गैनीमेड के भेस में, उनका एक मॉक मैरिज हो जाता है और वो उसका पुजारी कौन होता है, सीलिया होती है, ठीक है। इन कंपेरिजन टू सीलियाज फिजिकल स्टेचर रोजालिंड इज़ अ टॉलर फेयरर देन सीलिया। हाँ अब देखो यहाँ पे मैंने कल ही एक अपलोड किया है लेक्चर और उसमें है फॉइल करेक्टर, उसमें है FOIL फॉइल करेक्टर। तो फॉइल करेक्टर क्या है, जो मेन करेक्टर होता है उसकी अच्छाइयाँ और बुराइयों को और निखारने में, उभारने में उसका काम देता है। अब यहाँ पे जो रोजालिंड है बड़ी खूबसूरत है, हीरोइनी है, और जो सीलिया है उसके कंपैरिजन में वो कैसी है, थोड़ी डार्क है, कॉम्प्लेक्शन उसका अच्छा नहीं है ना, और रोजालिंड अच्छी है। अब ये जो अच्छा नहीं है वो क्या कर रहा है, इस रोजालिंड को और खूबसूरत बना रहा है, ठीक है। तो इस तरह के करेक्टर फॉइल करेक्टर होते हैं, सपोर्ट करते हैं किसको, जो प्रोटैगनिस्ट होते हैं उनको सपोर्ट करते हैं। फी फॉल्स इन लव विद, तो रोजालिंड को वो जो रोजालिंड डिसगाइज में है ना, उसको वो प्रेम करने लग जाती है फील। यहाँ हम इसको लेक्चर को एंड करते हैं। होप करती हूँ आपको बहुत कुछ सीखने के लिए भी मिला होगा, समझ में भी आया होगा, अच्छा भी लगा होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करके मुझे हेल्प करें। थैंक यू।